एवरीवन, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जिस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मोस्टली हायर एनिमल्स में मौजूद होती हैं, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन है मतलब एक कोऑर्डिनेट करना, मिलजुल के काम करना, बॉडी के कौन कौन से पार्ट या बॉडी की कौन सी ऐसी चीज़ें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके आपस में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हायर एनिमल्स में मोस्टली ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें दो तरह के कोऑर्डिनेशन आती हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब इन दोनों के एक्शन का एक मेजर इफेक्ट होता है, उन मेजर इफेक्ट में 4 से 5 चीज़ें आती हैं, उसके बगैर ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं हो सकती। सबसे पहले आता है क्योंकि स्टिमुलस। स्टिमुलस किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो बाहर से आकर किसी हमारे बॉडी पार्ट के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। फिर वहाँ से स्टिमुलस से जो भी मैसेज आता है वो आगे से रिसीव होता है रिसेप्टर को। रिसेप्टर से आगे से मैसेज भेज देते हैं कोऑर्डिनेटर कंट्रोल को। कोऑर्डिनेटर कंट्रोल में अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्रेन आता है, और अगर हम केमिकल सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, जिसमें आगे से फर्दर हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ये आगे से मैसेज को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ये आगे हाँ इफ़ेक्टर को ऑर्डर देता है। इफ़ेक्टर आगे से अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक ज़मीन पे पड़ा हुआ कील है, वो अचानक से हमारे पाँव में लग गया। पाँव क्या है हमारा? पाँव की स्किन जो है वो रिसेप्टर हो गया, कील हो गया स्टिमुलस। अब वो उस रिसेप्टर ने मैसेज दिया हमारे कोऑर्डिनेटर को, मतलब हमारे ठीक है, कोऑर्डिनेटर ने क्या किया? डिटेक्ट किया जी नीचे नेल है, और इसने पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहाँ से इफ़ेक्टर हमारे पाँव को दोबारा से ऑर्डर दिया जाता है, और वो हम अपना पाँव पीछे कर लेते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स शो होता है। अब फिर उसके बाद आती है, हम स्टार्ट करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन होती क्या है कि ये सेल्स और न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क सा बना होता है। सेल्स और न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बना होता है जो या तो डायरेक्टली लिंक होता है या बाय सीएनएस। सीएनएस हम बाद में इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो एक नेटवर्क बना के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। फिर उसके बाद आता है, जो उसके अंदर न्यूरॉन्स या सेल्स मौजूद होते हैं, वो नर्व इम्पल्स मतलब एक मैसेज जनरेट करते हैं, जो हमारी रिसेप्टर्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। रिसेप्टर्स मैसेज को रिसीव करते हैं और वो किसके पास लेके जाते हैं? इफेक्टर के बाद। उसने आगे से रिस्पॉन्स शो करना होता है। मेजर चीज़ें जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में, वो होती हैं रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव करना होता है, न्यूरॉन ने डिटेक्ट करना होता है कि ये मैसेज किस तरह से, और आगे से मैसेज देना होता है इफेक्टर को, ताकि वो रिस्पॉन्स इसका शो करें। पहले हम लोग जो डिटेल समझते हैं वो समझनी है रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब उसके बारे में, इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो न्यूरॉन्स के फाइबर्स भी हो सकते हैं, वो सेल बॉडीज़ भी हो सकती हैं। अब सबसे पहले अगर हम टाइप्स पे आते हैं तो इसको मेजर 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कीमोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर्स एंड नोसिसेप्टर्स। अब कीमोरिसेप्टर्स वर्ड से ही शो हो रहा है, मतलब केमिकल से रिलेटेड कोई भी वर्ड है, मतलब कोई स्मेल है, टेस्ट है, ब्लड में कोई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ऑक्सीजन का, या ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ए का मैंने डिस्ट्रक्शन लिखी है अमीनो एसिड से, और फैटी एसिड्स के लेवल को जो भी चेक करना है वो हमारे कीमोरिसेप्टर्स कहते हैं। कीमोरिसेप्टर्स की जो लोकेशन होती है वो हमारे मेन ब्रेन के एक मेजर पार्ट के अंदर होती है, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। देन आता है हमारे पास मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर्स हम जो ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो टच, हियरिंग और इक्विलिब्रियम की सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें इनकी जो नर्व एंडिंग होती है वो फ्री होती है या स्ट्रे नर्व एंडिंग होती है। जो रिसेप्टर आता है वो आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, और इसका नाम से ही शो हो रहा है, फोटो मतलब लाइट। ये कौन सी स्टिमुलस को रिसीव करेगा? ये लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करेगा। उसके बाद आता है थर्मोरिसेप्टर। थर्म का मतलब भी टेम्परेचर, हीट या जो भी आता है उसको डिटेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है, इसकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो फ्री होती हैं, कोई इनके ऊपर कविंग या इस तरह से कुछ नहीं होता, और ये कोल्ड या वार्म टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट वन में जो आता है वो आता है नोसिसेप्टर्स। इनके एंड्स जो होते हैं नर्व्स के, वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, और ये बेसिकली जिस चीज़ के लिए लिया जाता है वो होता है पेन। ये 5 टाइप जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।